हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने दोस्तों पहला टॉपिक से लेकर 6 टॉपिक हमने दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इन 6 टॉपिकों के वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 7, पादप वृद्धि एवं पादप हार्मोन्स, पिगमेंट, प्रोटीन, एंजाइम एवं विटामिन, इससे संबंधित जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसका जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम है? कौन एक एंजाइम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन एक एंजाइम है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रोटीन एक एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि एंजाइम अमीनो एसिड से बने प्रोटीन होते हैं जो प्रतिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो पानी में घुलनशील नहीं होता है, साधारणतः जो है घुलनशील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेट्राजोलियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधियों का निर्धारण करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिहाइड्रोजिनेज। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आम के नियमित फलन के लिए किस वृद्धि नियामक की संतुलित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेक्लोब्यूट्राजोल का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नालियों में पाए जाते हैं, विशेषता क्या? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम की जो खोज है सर्वप्रथम किसने की थी? डुवे ने 1955 में की थी। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों है आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन हार्मोन आधारित पादप वृद्धि नियामक PBR को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैलिसिलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी एक वृद्धि हार्मोन के रूप में उपयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2,4-D जो है एक कीटनाशी एवं वृद्धि हार्मोन के रूप में उपयुक्त होता है। देखो, जो 2,4-D है एक कार्बनिक यौगिक है। यह मुख्य रूप से ऑक्सीन का संश्लेषित रूप है जो 20 ppm से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने पर सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड के रूप में कार्य करता है। अगर इसका प्रयोग पोस्ट इमर्जेंस के रूप में होता है और 20 ppm से कम प्रयोग करने पर यह एक वृद्धि नियामक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा उगने वाले बीजों में भंडारित भोजन के एकत्रण को सक्रिय करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिबरेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्पत्ति मूलक गोल्डन चावल से संबंधित है कौन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए जो गोल्डन चावल से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों गोल्डन राइस में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वसा में घुलनशील विटामिन है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि विटामिन हमारे शरीर के पाचन, पोषण व
वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। विटामिन शब्द को फंक ने 1912 में दिया था। इसका वर्गीकरण देखते हैं। विटामिन वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती हैं और जल में घुलनशील कौन कौन सी होती है। तो वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है। बी सी जल में घुलनशील है और ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण रंग दिए गए हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है, क्वेरसीटीन के कारण। और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च में लाल रंग कैप्सिथीन के कारण। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, कुरकुमीन के कारण। और गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। और आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। और गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि आम के फल को पकने में कौन कारक महत्वपूर्ण कारक है, पकाने में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा तत्व बीज जमने में प्रतिरोधक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बी ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन कौन सा है, सहायक हार्मोन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवशेषिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एल्बुमिन प्रोटीन जो पानी में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशवर्तन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि केले में फलियों को भरने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, NAA का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों जो Na का पूर्ण रूप क्या होता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड Na का पूर्ण रूप होता है। और IAA का पूर्ण रूप क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। और IBA का जो पूर्ण रूप होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव हैं किसका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5% एसिटिक एसिड होता है सिरके में, सिरका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लोहा एक महत्वपूर्ण अवयव है किसका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी का, यानी कि साइटोक्रोम्स का, फेरिडॉक्सिन का और सीरोहेम का अवयव होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टारिक अम्ल, सिस्टारिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हार्मोन्स। हार्मोन्स कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और विटामिन और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में CHO के अलावा 16% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23
कि जिबरेलिक अम्ल के जिस सांद्रण पर खीरा में स्त्री पुष्पों की संख्या बढ़ती हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 150 से 200 ppm पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रोपियोनिक अम्ल होता है कैसा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है वाष्पशील वसाधार अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है एफ फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी एंथोसाइनिन के कारण। जो गुलाब उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है रोजा इंडिका। इसका जो कुल है रोजेसी कुल का पौधा होता है। दोस्तों भारत में पुष्पों का राजा किसे कहा जाता है गुलाब को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने में होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी स्कर्वी। अब देखो दोस्तों कुछ विटामिन दिए गए हैं और उसके रोग किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। तो पहला विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन ई की कमी से बांझपन। देखो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का थायमीन। विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि मिर्च में तीखेपन का कारण क्या है किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैप्सिसिन के कारण जो है मिर्च में तीखापन होता है। अगला है इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मिर्च में तीखापन किसके कारण कैप्सिसिन के कारण। मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण। केले में कड़वाहट करेले में मेमोडिकोसाइड के कारण। प्याज में गंध किसके कारण आता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। और लहसुन में गंध एलिसीन के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी एथिलीन के कारण या एथिलीन के साथ। इसका डिस्क्रिप्शन है कि केले का अचानक पकना एथिलीन की वृद्धि के साथ होता है। एथिलीन एक वाष्पशील गैस है जिसे 1971 में हार्मोन्स के अंतर्गत लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 मूली में चरपराहट का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं मूली में तीखापन या चरपराहट किसके कारण होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण। मिर्च में चरपराहट कैप्सिसिन के कारण। सलजम में चरपराहट किसके कारण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। और खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि विटामिन ई की खोज किसने की थी। विटामिन ई की खोज किसने की थी। तो विटामिन ई की जो खोज है इवेंस तथा बिशप ने 1922 में किया था। और इसमें जो है दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इवेंस तथा बिशप ने 1922 में जो है विटामिन ई की खोज की थी या विटामिन ई शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाने वाली सब्जी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी शिमला मिर्च में विटामिन सी पाई जाती है। अब किस सब्जी में कितने % या कितने मिलीग्राम में विटामिन सी पाई जाती है। पका टमाटर में 27 मिलीग्राम जो है विटामिन सी पाई जाती है। टमाटर कच्चा है तो 51,
गोभी में 122 मिलीग्राम, चुकंदर में 4.9 मिलीग्राम और शिमला मिर्च में 242.5 मिलीग्राम जो है विटामिन सी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पीले फल एवं सब्जियां अच्छे स्रोत हैं किसका? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है विटामिन ए का जो है अच्छा स्रोत होता है। देखते हैं कि पीले फल एवं सब्जियां विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। पीले फल, पीली सब्जियां जैसे आम, गाजर, पपीता, कद्दू। गहरी हरी सब्जियां जैसे पालक, मूली, पत्ता और गोघृत, मक्खन, दूध आदि में जो विटामिन है ए पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्न में कौन वृद्धिवर्धक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मौलिक हाइड्रोनाइट की उपयोग दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 50 से 100 ppm। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि नींबू वर्गीय फलों में रहित हीनता लाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इथरेल। डिस्क्रिप्शन है कि इथलेर एथिलीन हार्मोन का कृत्रिम रूप है जिसका प्रयोग फलों को शीघ्र पकाने में किया जाता है जैसे केला, खजूर, नींबू आदि को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि पपीता के फलों में पीत वर्णक का कारक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कैरिका जेंथिन। कुछ दिए गए हैं फल के रंग और उसके कारण। देखो पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन के कारण। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण और गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण गाजर का पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी साइटोकाइनीस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि एग्रोसान जीएन का प्रायः प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बीज उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पपेन का सर्वाधिक उत्पादन किसी आयु के फलों से प्राप्त होता है? किस आयु के फलों से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 70 से 110 दिनों की आयु के फलों से जो है पपेन सबसे अधिक प्राप्त होता है। पपेन का जो उपयोग है, देखो पपेन कच्चे फलों के दूध को सुखाकर तैयार किया जाता है। 70 से 110 दिनों के फलों में सर्वाधिक पपेन प्राप्त होता है। इसका प्रयोग चमड़े के संसाधन, प्रोटीन को पचाने में, रेशा उद्योग, रेयान से गोंद हटाने इत्यादि में जो है पपेन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो एक नेचुरल ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मौलिक हाइड्रोजाइक 40% जल मिश्रणी चूर्ण का 200 ppm के 10 लीटर घोल के लिए रसायन की आवश्यकता होगी कितनी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से कौन एथिलीन अवरोधी रसायन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ए बी ए जो रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित
करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्न में से कौन से रसायन का प्रयोग प्याज के भंडारण में प्रस्फुटन रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी MH40। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि गाजर प्रमुख स्रोत है किसका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है कैरोटीन का। कैरोटीन का जो प्रमुख स्रोत है। गाजर में कितने % विटामिन ए पाई जाती है। तो गाजर में 3150 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन ए पाया जाता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि पपीता में कितनी विटामिन ए पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 प्याज में तीखापन होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज है जो तीखापन होता है प्याज में। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लहसुन में गंध डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण, खीरे में करवाहट कुकुरबिटेसिन के कारण, मिर्च में तीखापन या चरपराहट कैप्सिन के कारण, हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण और करेले में करवाहट मोमोडिकोसिन के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मेथी में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। अब किस फसल में कितने % जो है कैल्शियम पाया जाता है। करी पत्तियों में 813 मिलीग्राम 100 ग्राम, करी पत्तियों में 813 मिलीग्राम जो है कैल्शियम पाया जाता है। चौलाई में 395 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर, मेथी की पत्तियों में 360 मिलीग्राम, मूली की पत्तियों में 295 मिलीग्राम और प्याज में 18 मिलीग्राम जो है कैल्शियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि अनिषेचक फलन बहुतेयता किस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी केला में। कि जब फल बिना निषेचन के बन जाता है उन्हें अनिषेचक फलन या पार्थोकैनोपी कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGT और TGT PGT दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।